नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। पुराना हमीदा में बंतो कटारिया का भव्य स्वागत किया गया। गुरुद्वारा बूढ़िया साहिब में गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री ने मीडिया से बात की। मदन चौहान ने विभिन्न गाँवों में चुनाव प्रचार किया। थाना छप्पर पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सामान्य ऑब्जर्वर ने दिशा निर्देश जारी किए। सामाजिक संस्थाओं द्वारा मतदान के प्रति किया जा रहा है जागरूक। चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए। स्टार प्रचारक कंवरपाल ने लोगों से संपर्क किया स्थापित। एंटी नारकोटिक सेल ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। हमीदा निवासी ने मारपीट करने का आरोप लगाया। 26 वर्षीय महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। कर्मचारी संघ के सदस्यों ने वर्ण चौधरी से की मुलाकात और खुले में कचरा डालने वालों के प्रति सख्त हुआ नगर निगम। और अब गतिविधियां विस्तार से। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के चुनाव प्रचार हेतु स्थानीय पुराना हमीदा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रखर समाजसेवी एवं भाजपा नेता भूषण कालड़ा व जंगशेर सिंह तथा पार्टी के पदाधिकारियों के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर भूषण कालड़ा, जंगशेर सिंह तथा पार्टी के पदाधिकारियों ने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एवं बंतो कटारिया को भगवान श्री राम जी का चित्र भेंट करके सम्मानित किया। इस विशाल जनसभा की सफलता पर बंतो कटारिया ने आयोजकों को बधाई दी। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने अंबाला लोकसभा भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में विभिन्न गांवों और शहर के अनेक स्थानों में किया जनसंपर्क। इसी कड़ी में स्थानीय पुराना हमीदा में पार्टी के वरिष्ठ नेता जंगशेर सिंह एवं भूषण कालड़ा तथा अन्य पदाधिकारियों के संयुक्त सहयोग से बंतो कटारिया के चुनाव प्रचार हेतु एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में गणमान्य लोग एवं मातृशक्ति उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत बंतो कटारिया एवं अन्य भाजपा नेताओं का अभिनंदन करके की गई। जनसभा के आयोजकों द्वारा आए हुए भाजपा नेताओं का फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया। अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने सफल कार्यक्रम को लेकर जंगशेर सिंह, भूषण कालड़ा एवं अन्य पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोलते हुए यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में पुराना हमीदा क्षेत्र में हजारों लोगों ने उपस्थित होकर उनकी जीत पर मोहर लगाने का कार्य किया है। उस अवसर पर बंतो कटारिया ने जनता के साथ संवाद करते हुए वोट व समर्थन की अपील की। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। यह चुनाव भारत देश और प्रदेश को विकसित बनाने का चुनाव है। यह चुनाव भारत को विश्व का सिरमौर बनाने का चुनाव है। हरियाणा और देश में माहौल भाजपा के पक्ष में है। जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और तीसरी बार जनता ने भाजपा को 400 पार करने का मन बना लिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष लवली सिंह द्वारा पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी विजन के काम कर रही है और कांग्रेस के आंतरिक कलह के कारण ही आए दिन लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लवली सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हालांकि दोनों लीडर कांग्रेस थे, लेकिन दोनों योग्य व्यक्ति है और मेरे मनपसंद है। आज भारतीय जनता पार्टी में यह दोनों नेता आ गए हैं, जिससे मैं बेहद खुश हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप दिशाहीन है, उसमें नेतृत्व देने की योग्यता नहीं है। इसलिए जो योग्य लोग हैं कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। उनके पूर्व सीएम तक पार्टी को छोड़कर चले गए। आज कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखाई देता, कोई विजन नहीं दिखाई देता। इन दिनों निवर्तमान मेयर मदन चौहान अंबाला लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गत दिवस मदन चौहान ने यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में पहुंचकर बंतो कटारिया के लिए वोट की अपील की। इस दौरान लोगों द्वारा चौहान का भव्य स्वागत किया गया। निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने भाजपा अंबाला लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया के साथ जनसंपर्क अभियान में वोट की अपील की।
मदन चौहान ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को विजयी बनाने के लिए एक हो जुट जाए। केंद्र में भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सार्थक करते हुए अंबाला लोकसभा सीट से बंतो कटारिया को जिताने में यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा होने पूर्ण विश्वास है। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जहां जिला प्रशासन व चुनाव आयोग सक्रिय है, वहीं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी लगातार समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि 100% मतदान हो सके। देश भर में चुनाव का दौर चल रहा है। कुछ राज्यों में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। हरियाणा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जहां जिला प्रशासन और चुनाव आयोग सक्रिय है, वहीं सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी इसको लेकर जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। यमुनानगर के ग्रीन पार्क में वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बच्चों के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी अपने हाथों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिए नारे लगाते हुए चल रहे थे। समिति के प्रधान देवेंद्र मेहता का कहना है कि 5 साल में एक बार लोकतंत्र का महापर्व आता है, जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मतदान करेंगे जो हमारा अधिकार है और हम उसी को चुनेंगे जो हमारे देश के विकास व उत्थान के लिए काम करेगा। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक व्यक्ति को 480 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल टीम ने बाइक पर सवार होकर प्रतिबंधित दवाएं लेकर जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और ड्रग कंट्रोलर की मौजूदगी में हुई पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से तलाशी के दौरान ट्रामाडोल सपास के 480 कैप्सूल बरामद हुए। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान सरावा निवासी रवि के नाम से हुई है। पुलिस ने रवि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जांच अधिकारी ऋषि कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी आसपास के ढाबों पर नशीले कैप्सूल बेचने का काम करता है और खुद भी नशीले कैप्सूल खाता है। अधिकारियों का तर्क है कि आरोपी के तार कहां-कहां और किस-किस के साथ जुड़े हुए हैं, इस बात का खुलासा पुलिस रिमांड के बाद किया जाएगा। जगाधरी के बूढ़िया क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 26 वर्षीय महिला का शव खेतों के बीचों बीच पड़ा दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जगाधरी के बुढ़िया क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब 25 से 26 वर्षीय एक महिला की लाश खेतों के बीचों बीच पड़ी मिली। वहीं पर पास लगते गांव के एक सरपंच ने पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फोरेंसिक टीम, सीआईए टीम भी मौके पर जांच कर रही है। जगाधरी के बुढ़िया क्षेत्र में खेतों में पड़ी मिली एक महिला की लाश को देखकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो एक 25 से 26 वर्ष महिला की लाश दिखाई दी, जिस पर पास लगते ही एक गांव के सरपंच ने पुलिस को सूचित किया। वहीं पर सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम व सीआईए की टीम भी जांच में जुट गई। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि यह महिला कौन है और कहां से आई है। जांच में अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया कि यह मर्डर है या फिर आत्महत्या। इसी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि खेतों में किसी महिला की लाश पड़ी है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।